अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आई एम डॉक्टर हमाद इस्माइल। अपनी पिछली वीडियो में हमने बताया कि आप SPSS के अंदर वन वे अनोवा कैसे रन करते हैं। आज हम बात करेंगे कि टू वे अनोवा को SPSS के अंदर कैसे परफॉर्म किया जाता है। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ऊपर हम मजीद वीडियो भी अपलोड करेंगे। सबसे पहले टू वे अनोवा क्या होता है। टू वे अनोवा वो टेस्ट है जिसके अंदर आपके पास दो डिफरेंट वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो एक सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल कर दें। ये इसकी मेन शर्त है। अब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मकसद है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। लेट्स सपोज आप ट्यूमर रिडक्शन को चेक करना चाहते हैं और आपके पास दो ड्रग्स हैं, ड्रग ए और ड्रग बी, और आप देखना चाहते हैं कि कौन सी ड्रग उस पर इफेक्ट कर रही है। ये एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है, तो इसके लिए आप वन वे अनोवा यूज कर सकते हैं सिंपली। बट जब आप इसके साथ एक और लेवल ऐड करते हैं, आप कहते हैं कि मैं ड्रग का इफेक्ट भी देखना चाहता हूं, साथ में मैं ये भी देखना चाहता हूं कि इसके अंदर डोज लेवल पे क्या इफेक्ट है, हाई डोज पे कितना ट्यूमर होता है और लो डोज पे कितना होगा। तो एक फैक्टर आपका ड्रग हो गया और दूसरा फैक्टर आपकी डोज हो गई। तो ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसका इफेक्ट कहां पे देख रहे हैं आप, ट्यूमर रिडक्शन पे। तो इस केस में आपके पास टू वे अनोवा रन होगा। हाइपोथेसिस, आपके पास अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि तमाम डोज लेवल और तमाम आपकी जो ड्रग्स हैं उनका सेम इफेक्ट है। ये आपका नल हाइपोथेसिस है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि डिफरेंट डोज का इफेक्ट डिफरेंट है और डिफरेंट ड्रग का इफेक्ट भी डिफरेंट है। अब हमने इसको टेस्ट करना है। टू वे अनोवा के लिए ये अजम्पशन कंप्लीट होनी चाहिए। पहली अजम्पशन, दो कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। जो आप ऑब्जर्वेशन लें वो इंडिपेंडेंटली लें, डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और कोई वेरिएंस नहीं होनी चाहिए, होमोजेनिसिटी होनी चाहिए और कोई आउटलायर नहीं होना चाहिए डाटा के अंदर। जैसे हमने पहले वन वे अनोवा में बात की कि जो अनोवा होता है हमेशा ओमनी बस होता है। मीन ये सिर्फ आपको ये बताता है कि डाटा सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ड्रग ए या ड्रग बी में से कौन सी अच्छी है ये आपको अनोवा नहीं बताता। अनोवा से अगला लेवल होता है अनोवा के ऊपर पोस्ट हॉक टेस्ट। वो आपको बताएगा ड्रग ए अच्छी है या ड्रग बी अच्छी है, डोज लो अच्छी है, डोज हाई अच्छी है। उसके लिए पोस्ट हॉक टेस्ट यूज होते हैं। हम पोस्ट हॉक टेस्ट की भी डेमोन्स्ट्रेशन देंगे जिसमें टुकी टेस्ट वगैरह वगैरह डनेट टेस्ट शामिल है। अब हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं जो मैं आपको बताने लगा था। हमारे पास दो ड्रग्स हैं, ड्रग ए और ड्रग बी, और एक कंट्रोल है जो प्लेसबो के नाम से हम कहते हैं। प्लेसबो होती है जिसके अंदर कोई आप एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता, और दो डोज लेवल हम चेक कर रहे हैं, लो डोज और हाई डोज। तो ये हमारे दो कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और इन दोनों फैक्टर का इफेक्ट हम किस पे देख रहे हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, वो क्या है, ट्यूमर साइज रिडक्शन। जब आपने SPSS के अंदर डाटा इंटर करना है, हमने पिछली वीडियो में भी बताया कि SPSS के अंदर कोडिंग करनी होती है। ड्रग ए को मैंने कोड किया हुआ है 1 से, ड्रग बी को कोड किया हुआ है 2 से, और प्लेसबो जो कंट्रोल है इसको कोड किया हुआ है 3 से। अगला लेवल, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दूसरा इंडिपेंडेंट लेवल हमारे पास डोज लेवल है। इसमें ड्रग ए की लो लेवल 1 से, ड्रग ए की हाई लेवल डोज 2 से, इसी तरह ड्रग बी की लो 1 से और हाई 2 से। प्लेसबो के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि प्लेसबो एक सिंबल होता है, आप सिंपली इसको लो लिख दें, या बेसिकली ये नॉट एप्लीकेबल है। आप लो या हाई नहीं कैटेगराइज करते, ये सिर्फ कंट्रोल है। मीन वाटर हो सकता है खाली, या खाली शुगर पिल हो सकती है। अब यहाँ पे हमारे पास हर एक चीज के लिए, लो के लिए भी 3 ऑब्जर्वेशन है, हाई के लिए 3 है, लो के लिए 3 है, हाई के लिए 3 है। हम इन वेरिएबल्स को पुट करेंगे SPSS के अंदर। तो आइए देखते हैं कि SPSS के अंदर डाटा एंट्री कैसे होगी और एनालिसिस कैसे होगा। जब आप SPSS को ओपन करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी। ये आपके पास वेरिएबल व्यू है और ये आपके पास डाटा व्यू है। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर वेरिएबल बनाने हैं। तो पहला वेरिएबल हमारे पास होगा ड्रग्स का, कि हमारे पास ड्रग्स हैं। दूसरा वेरिएबल होगा हमारे पास डोज लेवल का, और
तीसरा वेरिएबल है हमारे पास ट्यूमर रिडक्शन का। जैसे मैंने पहले बताया कि हम जब SPSS के अंदर वेरिएबल बनाते हैं तो आप फुल स्टॉप या डैश ऐड नहीं कर सकते, आप अंडरस्कोर ऐड कर सकते। तो ये 3 वेरिएबल हमारे बन गए। अब इन वेरिएबल को हमने डाटा व्यू में आना है और यहाँ पे अपना डाटा टाइप करना है। मैंने जो आपको अभी पावर पॉइंट पे दिखाई उस तरह से मैंने कोडिंग पहले से करके रखी हुई है। मैं सिंपली इस कोडिंग को यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपनी एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ से ये आ रहे हैं। मैं इनके ये डेसिमल को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे डेसिमल ड्रग्स में नहीं चाहिए, मैं 0 कर देता हूँ। रोज लेवल में भी नहीं चाहिए, इसको मैं 0 कर देता हूँ। डाटा व्यू में वापस आता हूँ तो ये देखें ये सिंपल हो गया। ये जो ड्रग के अंदर पहला है ये ड्रग 1 ड्रग ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो दूसरा है वो ड्रग बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 3 है वो प्लेस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो डोज लेवल है 1 लो डोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 2 है वो हाई डोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये उनके ट्यूमर रिडक्शन की वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट करना है ट्यूमर रिडक्शन। हम इसको स्केल कर देते हैं कि हमें पता है कि भी 100 से कितने % तक वो रिड्यूस करेगा। ड्रग्स लेवल और डोज लेवल हमारा ये स्केल या ऑर्डिनल में नहीं आता, तो हम सिंपली इनको नॉमिनल पे रख देते हैं। ओके, ये करने के बाद अब हमने अनोवा रन करना है, 2 वे अनोवा रन करना है। 2 वे अनोवा के लिए आपने एनालाइज में जाना है, यहाँ से आपने जनरल लीनियर मॉडल चूज करना है और यूनिवेरिएट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल आपका ट्यूमर रिडक्शन है, क्योंकि ड्रग्स का इफेक्ट या डोज का इफेक्ट किस पे आ रहा है, ट्यूमर रिडक्शन पे। और ट्यूमर रिडक्शन इस चीज पे बेस कर रही है कि ड्रग कौन सी है और उसकी डोज कितनी है। तो ट्यूमर रिडक्शन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको डिपेंडेंट वेरिएबल में रख देते हैं। ड्रग्स और डोज लेवल हमारे फिक्स्ड फैक्टर में आ जाएंगे। जब आपने इनको फिक्स फैक्टर में रख दिया और उसके बाद आपने कुछ नहीं करना और ओके के बटन पे क्लिक कर देना। जब आप ओके पे करेंगे तो आपके पास ये टेबल आ जाएगा। ये आपका 2 वे अनोवा का रिजल्ट है। यहाँ सबसे पहले ये लास्ट में ये जो आ रही है, ये फिगर आ रही है, ये आपकी सिग्निफिकेंस वैल्यू है। जैसे हमने 1 वे अनोवा में बताया, ये डिपेंड करता है आपकी वैल्यू कितनी है। अगर ये वैल्यू 0.05 से कम है तो आपका रिजल्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। जैसे यहाँ पे 0.004 है तो मेरा रिजल्ट क्या है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मेरा नल हाइपोथेसिस था कि तमाम डोज लेवल सेम है। जब ये वैल्यू 0.05 से कम आती है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था कि डोज लेवल डिफरेंट है, तो 2 वे अनोवा ने हमें ये बता दिया कि रिजल्ट सेम नहीं है, डिफरेंट डोज का डिफरेंट इफेक्ट है। ये इसकी इंटरप्रिटेशन है अगर पी वैल्यू 0.05 से कम आती है। अगर ये वैल्यू आपकी 0.01 होती तो फिर इसका क्या मतलब था, ये रिजल्ट नॉन सिग्निफिकेंट होता, विच मीन आपके जो नल हाइपोथेसिस है उस केस में क्या हो जाता, वो एक्सेप्ट हो जाता, विच मीन उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। करंटली हमारे रिजल्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। यहां तक हमारा अनोवा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं पोस्ट हॉक टेस्ट की तरफ। पोस्ट हॉक टेस्ट के लिए आपने एनालाइज में जाना है, जनरल लीनियर मॉडल और यूनिवेरिएट चूज करनी। इसी तरह डिपेंडेंट में आपने ट्यूमर रिडक्शन रखनी है और ड्रग और डोज को फिक्स फैक्टर में रखना है और आपने पोस्ट हॉक टेस्ट पे क्लिक करना। अब यहाँ पे देखें पोस्ट हॉक टेस्ट आप किसका देखना चाहते हो, ड्रग्स का देखना चाहते हो और डोज लेवल का देखना चाहते हो। ड्रग्स का तो इसमें ड्रग्स को इधर रख दें और डोज लेवल का तो इस एरो को क्लिक करके इधर रख लें। तो ये आप ड्रग्स का और डोज लेवल का अलग अलग देखेगा। यहाँ पे डिफरेंट मॉडल हैं, आप टुकी टेस्ट देखना चाहते हो, आप डनर टेस्ट देखना चाहते हो, कौन सा देखना चाहते हो। मैं टुकी पे रख लेता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। इसके अलावा आपने कोई ऑप्शन चेंज नहीं करना और ओके के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पहले अनोवा टेबल देगा जो प्रीवियसली हमारे पास आई थी, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है पोस्ट हॉक टेस्ट। ये पोस्ट हॉक टेस्ट के रिजल्ट है। यहाँ पे ये दे रहा है 1 2 3 और यहाँ पे आपके पास सिग्निफिकेंस के रिजल्ट दे रहा है।
ये दे रहा है ड्रग्स लेवल का, और नीचे वाला जो पोस्ट हॉक टेस्ट है ये आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। यहाँ पे ये 1 2 3 थोड़े कंफ्यूजिंग है, हम इसको क्लियर करते हैं। इसको क्लियर करने के लिए हम वापस आते हैं यहाँ पे वेरिएबल में, और यहाँ पे ड्रग्स के अंदर जो वैल्यू वाला कॉलम है वेरिएबल व्यू में आके आपने इसको चेंज करना है। यहाँ पे हम लिखते हैं जो आपकी 1 है वो आपकी ड्रग ए है, इसको ऐड कर दें। यहाँ पे लिखें जो आपका 2 है वो आपकी ड्रग डी है, इसको भी ऐड कर दें। और जो आपका 3 है वो आपका प्लेसबो है, और इसको भी ऐड कर दें। ओके के बटन पे क्लिक कर दें, और हम वापस आते हैं एनालाइज, जनरल लीनियर मॉडल और यूनिवेरिएट। पोस्ट हॉक टेस्ट इसमें हमने ये रख दिए, और हम टूकी पे क्लिक करके कंटिन्यू कर लेते हैं और ओके के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखें, अब उसने हमें बता दिया है ड्रग ए जो पहले 1 2 3 आ रहा था उसके मुकाबले में ड्रग ए और ड्रग बी, ड्रग ए के मुकाबले में ड्रग बी ये यहाँ पे 0.05 से ज्यादा है तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है। ड्रग ए प्लेसबो के मुकाबले में 0.001 है, ये सिग्निफिकेंट है। इसी तरह ड्रग बी जो है वो ड्रग ए के मुकाबले में नॉन सिग्निफिकेंट है और प्लेसबो के मुकाबले में सिग्निफिकेंट है, जबकि जो प्लेसबो है वो दोनों ड्रग ए और बी के मुकाबले में क्या है, सिग्निफिकेंट है। अगेन आपने वैल्यू इस हिसाब से रखनी है कि आपकी सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.0 से कम या ज्यादा है, उसी बेस पे आप इसको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे और आपके रिजल्ट उसी बेस पे स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाएंगे। यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हैं, कुछ लोग ये करते हैं कि प्लॉट्स ड्रॉ करते हैं। आपने यहाँ एनालाइज में जाना है, जनरल लीनियर मॉडल में जाना है, यूनिवेरिएंट, डिपेंडेंट में ट्यूमर डिडक्शन और फिक्स्ड एफ में ड्रग और डोज लेवल, और यहाँ पे एक ऑप्शन है प्लॉट्स का। अगर आप प्लॉट ड्रॉ करना चाहते हैं, आप ड्रग्स को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रख दें और डोज लेवल को सेपरेट लाइंस कर दें, और यहाँ पे आपने ऐड के बटन पे क्लिक करना है। जब ऐड करेंगे ड्रग और डोज लेवल का वो ग्राफ आपको बनाएगा इंस्ट्रक्शन के साथ। यहाँ से आप लाइन चार्ट या बार चार्ट चूज कर सकते हैं, मैं बार चार्ट चूज करता हूँ, और अगर आप चाहें तो एरर बार भी ऐड कर सकते हैं, और इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करें। देन आपने ओके पे क्लिक करना। तो ये देखें, ये आपके पास अनोवा टेबल है, 2 वे अनोवा टेबल है। उसके बाद आपके पास मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट, तो किस टेस्ट HSD जो हमने चूज किया वो है, और यहाँ पे ये आपके पास उसका चार्ट आ गया जो हमने डाटा बनाया कि ये ड्रग ए का इफेक्ट है, ये डोज लेवल 1 और 2, 1 आपके पास लो है और 2 आपके पास हाई है। अगर आप इसको लेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से, मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि यहाँ जैसे आपने ड्रग चूज की थी, यहाँ से हम इसको 1 को एज ए लो कर देते हैं और 2 को हम हाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। ओके, ओके करने के बाद हम दोबारा से एनालाइज, जनरल लीनियर मॉडल, यूनिवेरिएट, प्लॉट्स सेम है, हमने ऑलरेडी की हुई है, पोस्ट हॉक टेस्ट 2 के यूज किया हुआ है, ओके और ओके पे क्लिक कर देते हैं। ये देखें, उसी चीज को मैंने दोबारा रन किया है, जस्ट एक ऑप्शन चेंज कर। ये देखें, यहाँ पे अब लो और हाई लिखा आ रहा है। ऊपर देखें, ऊपर हमारे पास 1 2 लिखा आ रहा था, हमने इसको अपनी आसानी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको लो और हाई लेवल पे क्लिक कर दिया। आप ये ग्राफ भी यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं, कॉपी सेव एज इमेज कर सकते हैं, या आप किसी भी स्टाइल में इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप लगाना चाहें तो ये लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 वे अनोवा के रिजल्ट हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।